मैं तुम्हें किसी भी चीज़ पर वर्क करने के लिए 3 स्टेप्स बताऊंगा। अगर तुम लोगों ने इन 3 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो यू आर गोइंग टू विन द रेस। सबसे पहला चीज़ है कि तुम उस चीज़ को ढूंढो, उस पर्पस को ढूंढो, उस एम्बिशन को ढूंढो जो तुम्हें अचीव करना। वो एक अच्छा फिजिक बनाना हो सकता है, वो कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, वो किसी बिजनेस पर वर्क करना हो सकता है, या फिर वो किसी और चीज़ के लिए हो सकता है, जो भी तुम्हारा पर्पस। नाउ since you have decided your purpose or since you have decided your purpose, the next is to work on it. तो जब तुम अपने पर्पस को डिसाइड कर लोगे देन तुम्हें काम करने के लिए पहले दिन मोटिवेशन आएगा, दूसरे दिन भी मोटिवेशन आएगा, हो सकता है कि 1 हफ्ते तक में मोटिवेशन आए, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आएगा कि तुम्हारे माइंड को वो काम बोरिंग लगने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, होता ही है कि जब तुम किसी काम को करते हो, किसी पर्पस को तुमने सेट कर दिया, किसी एम्बिशन को तुमने सेट कर दिया, तुम्हें मोटिवेशन आता है कि भाई मुझे उस पर वर्क करना है, मुझे उसे जल्द से जल्द अचीव करना है। लेकिन क्योंकि किसी भी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए, किसी भी चीज़ को सेटअप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, और मॉडर्न एरा का तुम्हें पता ही है कि किस तरीके से ह्यूमंस जो है स्क्रॉल करने लगे, कैसे इंस्टा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स आ चुका है, उसकी वजह से अटेंशन स्पैम बहुत कम हो चुका है। अटेंशन स्पैम कम होने की वजह से तुम लोगों का ध्यान ज़्यादा उसमें नहीं जाएगा, तुम लोग ज़्यादा किसी काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला है यू नीड टू क्विट सोशल मीडिया। ये अब तुम लोगों को करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन समथिंग, हाँ तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, तो तुम्हें धीरे धीरे करके छोड़ना। अगर तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा देखते हो तो तुम थोड़े एडिटेड वाले लॉन्ग कंटेंट देखो। फिर जब तुम 1 हफ्ते तक ऐसा करते रहोगे तो तुम शिफ्ट करोगे कम एडिटेड वाले रॉ वीडियोस पर। फिर जब तुमने रॉ वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया तो तुम उसके बाद उसे धीरे धीरे करके छोड़ने लगे। तुम्हें टाइम कम करते जाना है कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना कितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो पाए। चलो तुमने ये कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप है क्योंकि तुमने सोशल मीडिया क्विट कर दिया है, अब तुम्हारा अटेंशन स्पैन थोड़ा ठीक होने लगा। व्हाट यू नीड टू डू, अभी भी तुम वर्क करोगे तो तुम्हें तब भी कभी ना कभी तुम्हारा माइंड तुम्हें बहाने देगा। माइंड ऐसा बनाया गया है कि वो तुम्हें कंफर्ट जोन में रखे हमेशा। व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, तुम्हें खुद से ज़बरदस्ती करना हो, यू नीड टू डू इट। तुम्हें यह सोचना है कि अगर मैं आज वर्क करने नहीं बैठा तो मैं उस एम्बिशन के एक स्टेप पीछे हो जाऊंगा, थोड़ी और देर हो जाएगी उस एम्बिशन को हासिल करने में। जैसे मैं अभी ड्राइंग करने बैठा था तो मुझे ड्राइंग करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि किस तरीके से मेरा प्रोग्रेस टाइम कम ज़्यादा हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, मुझे और एक दिन मेहनत करनी पड़ जाएगी, या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा और मेहनत करना पड़ जाए, थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो मेरा माइंड खुद ब खुद मुझे उस काम को करने के लिए मजबूर कर दिया। सो दिस इज़ द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। एंड स्टेप 3 है, ये पहले होना चाहिए लेकिन मैंने लास्ट में रखा है। यू नीड टू फोकस ऑन योर डाइट, यू नीड टू फिक्स योर डाइट, you need to take sunlight, you need to go out, you need to speak with your friends क्योंकि humans at last at the end of the day social interactions के लिए बने, humans अकेले रहने के लिए नहीं बने। ये जो सो कॉल्ड लोन वुल्फ और ये वगैरह वगैरह जो humans बनते हैं, these are just coping mechanism। ये सिर्फ कोप करना है कि तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है तो तुम कोप करो, मैं लोन लूँ, मैं अकेले रहता हूँ। That's not, go out, make friends, roam around। तुम आवारा नहीं हो इसको करने से।
It will always help you with your mental health. So this was my video. Bye bye.